बंजे ताई फिक्स ना रहो। वो भी ध्यान रखो कि कठिन लोगों को काम करना भी चाहिए। और ये गरीब परिवार को एक आदमी री एक सिस्टम रे माया गड़बड़ होने रे कारण जान चली गई। और इन थे मानो स्पष्ट था है कि आई अगर मौत कठी कोई बदमाश या क्रिमिनल आदमी री होती या कोई अपने आप में ऊंचो खेवे भी होती तो शायद यही रिला रहे और मजबूत परिवार हूं तो पुलिस रा एसपी और आईजी ताई लागर खोल देता। लेकिन ए माने कि एक्सीडेंट की घटना है और हमने गाड़ी की पूछताछ की और उसको अदम पता में एफआईआर दे दी। मामला झूठा पाया गया। जिस परिवार में एक व्यक्ति गया है, जिस परिवार का जिस पत्नी का पति गया है, जिस माँ का बेटा गया है, जिस बहनों का भाई गया है, उन परिवारों को जो पुलिस ने जिस हिसाब से जो सोच रखा है, केवल लाहौटी नहीं राजस्थान में एक्सीडेंट की जब घटना कोई होती है तो उनको ज्यादा पुलिस सीरियस नहीं लेती है। इस प्रकार से फाइल को साइड में रख देते हैं और थोड़े दिन बाद एक लाइन लिख देते हैं गाड़ी अज्ञात थी, पता नहीं लगा। तो आप यहां मेरे हिसाब से केवल और केवल ठेकों की बंदी लेने के लिए नहीं बैठे हो श्रीमान जी। ठेकों की जो फिक्स बंदी है वो काम आपका दूसरा है। वो दिमाग से निकाल दें कि इनकी जो वास्तविकता में जिस घटना में जो अपराधी थे या जिनका दोष है, जो गाड़ी थी, अगर एक मृतक परिवार जनों को थाने के आगे बैठ करके न्याय के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, इससे बड़े दुख की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती। और मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि साथियों, आपकी भी कहीं न कहीं कमजोरी रही है। आज आप सैकड़ों की संख्या में बैठे हो, लेकिन आप शायद मजबूती से बैठे यहां। आपका प्रतिनिधित्व अगर मजबूत होता तो थानेदार ये 1 महीने की बजाय 1 दिन में गाड़ी लेके आता। आजकल 1000 तरह के सिस्टम है, जगह जगह फुटेज है, जगह जगह टोल नाके हैं, जगह जगह दूसरी सुविधा भी है। आपके पास अलग से एक गाड़ी स्पेशल दी गई है। वो गाड़ी आपकी क्या कर रही थी जब ये एक्सीडेंट घटना हुई? इस घटना में आपके पास स्पेशल एक गाड़ी दी गई है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रोड को संभालना, रोड पे होने वाले एक्सीडेंट संबंधित जानकारी रखना। आप अगर इस तरह, मेरे हिसाब से एक लापरवाह अधिकारी में आपका नाम होगा, इस तरह लोगों को परेशान करोगे। या अगर आपके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता, आपके भाई का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, आपके परिवार से जुड़ा हुए व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता, तो शायद आप इस एक्सीडेंट को तुरंत खोल देते। लेकिन इस एक्सीडेंट को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, इस गलतफहमी में ना रहे। हम चाहते हैं कि आप आज इस माहौल में जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, उपद्रवी करने वाले लोग नहीं हैं। एकदम शांति से ये यही चाह रहे हैं कि भाई जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उस गाड़ी का पुलिस खुलासा करे। आज इस इलाके में आपको जानकारी होगी, आपकी जैसी खाकी वर्दी के लोग थे जिन्होंने नेर में से हड्डियां निकाल के लेके आए थे कि ये भौरी की हड्डियां हैं, और उसके आधार पर आज तक मुलजिम जेलों में है। आपके पास हम जानते हैं, पहले तो सुनते थे कि पुलिस पानी में से, पाताल में से मुलजिमों को निकाल लेती है, लेकिन इस जोधपुर जो इलाका है, लोहावट की जब बात आती है, और लोहावट ज्यादा दूर नहीं है, इस इलाके में जिस तरह भौरी की
आप जैसी टोपियां थी, आप जैसे बेल्ट थे, आप जैसी वर्दी थी, और उन वर्दी अधिकारियों ने भंवरी की हड्डियां कहां से निकाल के लेके आए थे? नेर में से निकाल के लेके आए थे साथियों। इतनी सीख लेके आए थे कि ये भंवरी की हड्डियां है। और आपसे गाड़ी, जिस गाड़ी का वजन मेरे हिसाब से टनों में है, और आज जिस गाड़ी का वजन भी इतना लंबा चौड़ा है, एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, आपके इलाके में हुआ है। अगर आपका डीओ क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे? श्रीमान जी, 1000 तेरे का टेक्नोलॉजी आ गई। अगर कॉल डिटेल से, सीडीआर से, टोल नाकों से, सीसीटीवी फुटेज से आपको अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे बराबर बैठिए। 20 साल का हमें भी एक्सपीरियंस है। इस विचार में ना रहे कि इन लोगों में समझ की कमी है और हम अदम पत्ता में इस फाइल को भेज देंगे। आप इसको गलतफहमी को निकाल लें। इस फाइल में जो भी एक्सीडेंट जिसने भी किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं उस एक्सीडेंट वाले से आप मिले हुए हो, हम ये कह रहे हैं कि आप लापरवाह अधिकारी हो। आपने ज्यादा ज्ञान नहीं देने की वजह से इस घटना में रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। आप अब ये एक आपका जवाब आएगा कि दिसंबर का महीना है, अब इस फाइल में हमें 3 दिन लगेंगे।